हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम पहले जो बता रहे थे अब दूसरी वाले में बताएंगे, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ट्विन फ्लेम एनर्जी होती क्या है, ट्विन फ्लेम है क्या, उसके बारे में राधा रानी कान्हा जी हमें और गाइड कीजिए और बताइए ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में कुछ जो हमसे रहता है, जो हमसे छूट गया है, जिसको हम पहले वीडियो में नहीं बता पाए, वो सब कुछ बताइए। हाँ, ट्विन फ्लेम एनर्जी वाला जो लोग होते हैं उनका ऐसे होता है, मिल गए तो शिव पार्वती जैसा रिश्ता, ठीक है, और ना मिल पाए, किसी वजह से अलग रहे तो राधा कृष्ण जैसा रिश्ता। कुल मिला के राधा कृष्ण और शिव पार्वती का जो रिश्ता था वो ट्विन फ्लेम का था। ठीक है, दो शरीर और आत्मा एक, ऐसा वाला। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता होता है। और जो ट्विन फ्लेम जो बंदे होते हैं उनको गॉड के द्वारा ही चुना जाता है। उनको एक दूसरे से मिलने के लिए अपनी जर्नी कंप्लीट करके एक दूसरे को समझ, मतलब उनको है ना कि जैसे कि आध्यात्मिक होने के बाद जब लोग अपने कर्मास के द्वारा अपनी लाइफ, मतलब कई बार उनका जन्म होता है, और ट्विन फ्लेम लोग जो होते हैं ना वो हर बार अपने ट्विन्स के, मतलब ट्विन के साथ बर्थ लेते हैं, मतलब ना जाने कितने ही जन्मों के साथ वो आते हैं। ट्विन फ्लेम बंदा हमेशा एक ही होता है, मतलब अगर एक फेमिनाई है एक मेल ज़रूर होगा उनका। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है एक पार्ट के, एक बॉडी पार्ट के, मतलब एक ही सोल के दो टुकड़े होना। और एक मेल बनता है एक फीमेल बनता है, मतलब एक ट्विन का दूसरा ट्विन ज़रूर होता है। ट्विन फ्लेम बंदा हमेशा एक ही होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एक पर्सन के लिए ट्विन फ्लेम बंदा हमेशा एक ही होता है। सोलमेट्स ढेर सारे होते हैं, ठीक है। कई बार सोलमेट्स के अंदर ऐसा होता है कि शादी भी हो जाती है। सोलमेट कभी दुख नहीं देते हैं, सोलमेट में लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होते हैं, नॉर्मल स्मूथ रिश्ता रहता है। कई बार तो ऐसा होता भी है कि इंसान सोचता है कि सोलमेट वाले कोई ये हमारा ट्विन फ्लेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम के साथ ना एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। जो सोलमेट्स होती है उनसे हमें प्यार, रिश्ता, अच्छा अंडरस्टैंडिंग वगैरह मिलती है, और अच्छा परिवार वगैरह हमेशा, मतलब प्यार बना रहता है रिश्तों में, लड़ाई झगड़ा कम, थोड़े बहुत वो होते रहते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होता है उसमें होता है सोल लेवल पर। सोल लेवल पर मतलब कि अंतर आत्मा से जैसे मिलना होता है ना, तो आत्मा जो रहती है ट्विन फ्लेम की एक दूसरे को खींचती रहती है। वो दोनों आत्माएं एक दूसरे को खींचती रहती हैं, एक दूसरे से मिलन के लिए तरसती रहती हैं। ठीक है, ये रहता है ट्विन फ्लेम का। और बताइए कान्हा जी, और बताइए राधा रानी, क्या है? ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए होते हैं। लेकिन फिर आप सोचोगे कि जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं तो ट्विन फ्लेम जो जर्नी में लोग रहते हैं उनकी लाइफ में कार्मिक बंदे कैसे आ जाते हैं? ठीक है, कोई और कैसे आ सकता है, कोई कार्मिक बंदा क्यों आ जाता है, सोलमेट क्यों आ जाता है उनकी लाइफ में? डायरेक्टली राधा कृष्ण के में तो कोई नहीं आया था, और शिव पार्वती के में तो कोई नहीं आया था, लेकिन फिर ऐसे कैसे हो गया उनकी लाइफ में, कोई कार्मिक बंदा कैसे आ गया, ये वो फलाने का। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ लोगों के। लेकिन मैं बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जो लोग होते हैं ना उनको मिलाने के लिए ही कार्मिक लोग आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो ट्विन फ्लेम बंदा होता है उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वगैरह होती है, या इस तरह का वो इंसान होता है कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ रखना नहीं है, किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ये सब वगैरह। तो कई बार ऐसे होते हैं, और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई उसकी लाइफ में, मतलब ट्विन फ्लेम तक पहुंचने में तो उसे टाइम लगेगा, क्योंकि उसे अपनी सारी सारी साइकिल्स वगैरह कंप्लीट करनी होंगी, और उस तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए होता है। वो रास्ते के लिए ही हमें कार्मिक बंदा मिलता है, कि ताकि हम कार्मिक बंदे के साथ भी उनको प्यार मोहब्बत होती है, ऐसी बात नहीं है, रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं इंसान। लेकिन बात ऐसा आता है कि अगर वो कार्मिक बंदा ना आए ना तो उनको ये रियलाइज़ कैसे होगा कि भाई प्यार, और मतलब उनका रियल पर्सन कैसा होता है। अगर वो डायरेक्टली अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाएंगे तो उन्हें रियलाइज़ कैसे होगा कि फिर तो वो चारों ओर भागते रहेंगे। ठीक है, तो एक खोज रहती है, मतलब कोई भी ट्विन फ्लेम बंदे जो बर्थ लेते हैं जन्म से उनके अंदर हमेशा ये रहती है कि कोई मेरा इंसान है, कहीं मुझे याद कर रहा है। होता है जो
पर्सन जिसके लिए जन्म ले रहा होता है उसको ये रियलाइज़ होता है बचपन से ही, उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि कोई मुझे याद कर रहा है, अंदर से अपने आप होता है कि अपना भी मन सैड होने लग जाता है, क्योंकि उनका ट्विन कहीं दुखी होता है, कहीं पे बेशक से वो लोग मिले नहीं होते, कहीं पर उनका ट्विन परेशान रहता है, कहीं पे उनका ट्विन दुखी रहता है। बचपन से रियलाइजेशन होता है, लेकिन वहाँ तक जाए कैसे? तो ये जो होती है ना डिवाइन, ये खेल खेलती है, ठीक है। ये डिवाइन गेम प्ले करती है और हमारी लाइफ में कार्मिक बंदों को भेजती है, चाहे दोस्त बना करके भेजे, चाहे मतलब रिलेशनशिप, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम बंदों का होता है ना रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता कि अ, जो आजकल के लोगों का प्यार है ना, जो आजकल के लोगों का प्यार, ये समझ लो कि आजकल के लोगों का प्यार आपको पता ही है कैसा होता है कि आए मिले और फिर छोड़ दिया, आए मिले फिर छोड़ दिया। ट्विन फ्लेम के लोगों का तो ऐसा होता है कि उनके मिलने से मतलब नहीं होता है, उनको मिल लिए एक दो बार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको ना मिलने से ज़्यादा उनके साथ होने की खुशी ज़्यादा रहती है, उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो ज़्यादा पसंद रहता है उनके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे से बात करना पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन की बातें को शेयर करना पसंद करेंगे, एक दूसरे का साथ होना पसंद करेंगे। और जबकि पता है ट्विन फ्लेम बंदों का मन कभी भी एक दूसरे से भरता नहीं है, कभी भी एक दूसरे से नहीं बढ़ता है। और जो सोलमेट्स वगैरह होते हैं और जो कार्मिक बंदे होते हैं जो आजकल के लोग, उनका मन बहुत जल्दी भर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चला जाता है। लेकिन जब इंसान अपने रियल ट्विन से मिल जाता है, जब अपने एक बार मिल लेता है ना, एक बार रियल ट्विन फ्लेम पर्सन से मिल लेता है, उसके बाद उसको किसी चीज़ की नीड नहीं रहती। एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, एक तरह से शांति हो जाती है उनके मन में, ठीक है। जिस शांति को दुनिया ढूंढती रहती है चारों तरफ, जिस शांति को लोग ढूंढते रहते हैं कि इस दुनिया में शांति नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी ही ऐसी चल रही है कि लव क्या है, प्यार क्या है, एक परमात्मा का एक रूप है। प्यार मोहब्बत एक परमात्मा का रूप है। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, वो पर भगवान की मर्जी से आते हैं। ट्विन फ्लेम को ही बनाया जाता है, एक दूसरे के लिए बनाया जाता है, एक दूसरे से मोहब्बत के लिए ही बनाया जाता है। और इस माध्यम से इस जर्नी में कम जब तक ट्विन अपने कर्मा को कंप्लीट नहीं कर लेता, मतलब मेल मस्कुलाइन जो भी है, मेल पर्सन है, वो अपनी कर्मास को जब तक नहीं कर लेता, कर्म जो कार्मिक बंदों से जब तक डील नहीं कर लेता, या कार्मिक साइकिल वगैरह सब कुछ जब तक डील नहीं कर लेता, तब तक फेमिनाइन एनर्जी से मिलता नहीं है। और जब तक फेमिनाइन एनर्जी वाला होता है, वो अपने सारी साइकिल्स वगैरह को कंप्लीट नहीं कर लेता, वो भी उनसे नहीं मिलता। एक वक्त पे कहते ना कायनात भी लग जाती है एक दूसरे को मिलाने के लिए। तो जब वो मिल लेते हैं एक दूसरे को और अलग होते हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये हमारा रियल पर्सन है, ये हमें रियल पर्सन है। तो हमें पर क्या कहते हैं, डिवाइन जो होती है ना, वो खेल खेलती है। कई बार किसी की शादी कहीं और हो चुकी होती है, तब तक उनको रियलाइजेशन होता है। डिवाइन हमें बहुत पहले ही बता देती है, लेकिन हमें रियलाइजेशन बाद में होता है कि हाँ हमारा ट्रेन भी है, कोई नहीं है, ठीक है। एक अधूरेपन को दूर करता है इनका मिलन। और जब तक ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, अधूरापन पूरा हो जाता है। और जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर अधूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक दूसरे के लिए से अलग हो पाना तो नामुमकिन होता है। जो सोलमेट होते हैं और जो कार्मिक बनते हैं, उनके लिए इन सब रिश्तों का कोई मायने नहीं होता, ज़्यादातर कुछ भी मायने नहीं होता उनके लिए, तो बस एक गेम हो गया ये। लेकिन ये कुछ सिखा के जाते हैं। ये हमारी लाइफ में ना कार्मिक बंदे एक पाथ बन करके आते हैं, ताकि हम रियलाइज़ कर सकें कि रियल लव कौन है, रियल सोलमेट कौन है, रियल ट्विन फ्लेम कौन है। इन सब चीज़ों को रियलाइजेशन कराते हैं और एक पाथ बनाते हैं। किसी के लिए कोई वे नहीं है घर से निकलने का, या किसी का कुछ है तो वो किसी फैमिली के थ्रू ही, किसी ने मतलब ऐसा ना, कुछ लोगों का फैमिली के थ्रू ही किसी से बात हो गई और बातचीत होना शुरू हो गई, और वो कार्मिक बंदा रहा, उसे काफ़ी तकलीफ वगैरह हुई, और वो अदर कार्मिक से मतलब और उसे काफ़ी टाइम तक उनको अलग रखा। लेकिन जब ये रियल पर्सन आ गया, तो अब वो साइड में हट जाए। वो साइड में कैसे हटेगा? खुद डिवाइन हटा देगी, ठीक है। उस बंदे को खुद डिवाइन हटा देगी आपके पर्सन से मिलाने के लिए। जब उनका आपका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका कर्मा कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है समझो। अगर आपको रियल मस्कुलाइन से मिलना है, आपको पता है कि इनके बिना भी आप नहीं जी सकते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम एंड जर्नी में हो तो सुनो, अगर आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप उनके बगैर नहीं रह सकते, आपको उनकी मतलब इन लोगों को याद नहीं आती है, इनको फील होता है।
एक तो होती है याद कर रहे होते हैं कि हम उससे तब मिले, ये वो फला। इनमें ना याद से ज़्यादा, यादों में नहीं, वो फील करने लग जाते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं ना, उस समय मिले थे, हम हाथ वगैरह मिलाया था या फिर जो भी कुछ किया था, तो उनको ना फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है उनके सामने कि हमारी आंखों के सामने वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, वही सब कुछ, वही खुशी, वही सब कुछ याद करके हंसना मुस्कुराना। और उससे अलग वो इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते हैं कि हमसे मिलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये वो फला। तो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, ऐसे मैनिफेस्टेशन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए यही है कि जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी जर्नी में हैं, उन लोगों के लिए अगर आपका कर्मा ख़त्म हो गया है और आपके पार्टनर का अभी नहीं हुआ है, वो किसी और पार्टनर में, किसी कार्मिक बंदे में अटके हुए हैं, और आपको पता है कि वो बंदा हमारा ट्विन फ्लेम है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रेयर करनी होगी, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि शिव और पार्वती ने कई बार जन्म लिया, लेकिन पार्वती ने इतनी घोर तपस्या करी कि शिव को आना ही पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी। एक तरीके से आपको अपने ट्विन के लिए, आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी मांगोगे, आपको मिलेगा, आपको डिवाइन मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि इनसे दूर रह के रहना है, इनसे किसी और में, वही मिलेगा। आप सोलमेट चाहते हो, नॉर्मल सोलमेट वगैरह, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ट्विन फ्लेम एनर्जी वाला ही बंदा आपको मिले, आपका रियल पर्सन ही आपको मिले, आपका अदर हाफ ही आपका हो, जिससे कि आप लोग एक हो जाएं और इस जर्नी को कंप्लीट करके अपने मोक्ष को या भगवान को प्राप्त कर ले। भगवान को प्राप्त करने का ये रास्ता है, ठीक है। ये ही एक पाथ है ट्विन फ्लेम एनर्जी वालों के लिए। कहीं जीते जी स्वर्ग को मिलना, जीते जी परमात्मा को मिलने, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, ट्विन फ्लेम एनर्जी में यही होता है। इन दोनों के मिलने से इन दोनों को जीते जी भगवान के मिलने का अनुभव होता है, ठीक है। एक मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन होती है, इन दोनों के मन में एक शांति हो जाती है, ठीक है। जब तक ये नहीं समझते एक दूसरे को, तब तक तो होती है, जब तक तो बेचैनी रहती है। लेकिन जब एक दूसरे को जब तक एक दूसरे मिल लेते हैं, जान जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि इस जर्नी में है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आराम से शांति आ जाती है उनके अंदर। बस आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग उनको जल्दी से जल्दी उस कर्मा से रिलीज़ कराएंगी, जल्दी से जल्दी उस कर्मा से निकालेंगी जिस कर्मा में वो अटके हुए हैं, और उस कर्मा को कंप्लीट करने के बाद वो आपके पास वापस आएंगे। जब तक उनका कर्मा ख़त्म नहीं होगा, तब तक वो चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे नेक्स्ट बर्थ भी ले लें, लेकिन जब तक वो कर्मा नहीं होगा उनका कंप्लीट, वो आपसे नहीं मिलेंगे। और आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट बर्थ का इंतज़ार करना है क्या? कितने बर्थ से आप लोग कितने जन्म ले रहे हो आपका कर्मा रिलीज़ करने के लिए, आपको मिलने के लिए? आपको भगवान ने चुना है एक दूसरे को मिलने के लिए, और आप क्या कर रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो। बार बार जन्म लेने के बाद अपने कर्मों में अटक के रह जाते हो और एक दूसरे से मिलते नहीं हो, क्यों? कर्मा को रिलीज़ ही नहीं कर पाते हो। तो अपने कर्मा को रिलीज़ करो, ठीक है। प्रेयर करो भगवान से, जितना जल्दी प्रेयर करोगे उतनी जल्दी साइकिल्स आती रहेंगी और आप लोगों को सिखाती रहेंगी, ठीक है। और आपके कर्मा रिलीज़ होते रहेंगे। आपकी ब्लेसिंग उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। आप फेमिनाई हो, आप उनके अदर हाफ हो, अगर आप आप उनसे प्रेयर करोगे, इससे उनको सपोर्ट मिलेगी कि वो अपनी उस एनर्जी से बाहर निकल के आप पे वापस आ सके, ठीक है। वो वापस आएंगे, वो आपसे अलग रह ही नहीं सकते, लेकिन उनको अलग। और आप भी, जब तक इंसान का, किसी भी व्यक्ति का कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी सोल पर्पस पर नहीं पहुंच पाता। कर्मा कंप्लीट करने के बाद आपको अपने सोल पर्पस पर पहुंचना, अपने ट्विन फ्लेम के पास जाना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होता है, ठीक है। बहुत कुछ बता दिया है मैंने आपको पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, लेकिन मेरे कोई वर्ड, कोई भी शब्द आप लोगों को बुरे लगे हों तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उनको ना माइंड से निकाल देना, ठीक है, कि मैंने ऐसे वैसे बोल दिया। लेकिन हाँ, ट्विन्स बनते ही एक दूसरे के लिए, बाकी आपको चुनना क्या है वो आपको मिलेगा। कुछ लोग होते हैं, नहीं हमें तो हमारा डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन ही चाहिए, हमें हमारा अदर हाफ ही चाहिए, जैसे राधा का कृष्ण है, और जैसे कि मतलब हमें ऐसा नहीं, जैसे कि शिव जी का पार्वती, तो उन्हीं से शादी हुई थी, तो मेरे भी उन्हीं से शादी होनी है, मुझे तो उन्हीं से फैमिली रखनी है, उनके परिवार रखने हैं। तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी होगी।
अगर आपके कर्मा ख़त्म हो गए हैं, आपके कर्मा रिलीज़ हो गए हैं, तो उनको कंप्लीट करो और उनको आने दो, ठीक है। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक, ठीक है। और उनके ऊपर जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, उन सबको ख़त्म करने की, जानने की कोशिश करो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर उनकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, कुछ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं स्पेल वगैरह करा देते हैं, तो उन सब का निवारण आप भी कर सकते हो। आप उनका अदर हाफ हो, उनको तकलीफ़ होगी, आपको महसूस होती है, जब वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे ना, ठीक है। तो उनका वो सिर्फ ख़त्म करवाओ, और जब वो ख़त्म हो जाए वो आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका दिल कहता है वो आपसे मिलेंगे, 101% आएंगे वो, ठीक है। तो यही था मेरी इस ट्विन फ्लेम एनर्जी में। और एक स्तर पर रहते हैं दोनों का मोहब्बत, मतलब बेशुमार मोहब्बत होती है जिसमें जो इंसान मैनिफेस्ट करता है, जो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे राधा कृष्ण के जैसा प्रेम मिले। मतलब जैसे कि राधा के हृदय में कृष्ण थे, और कृष्ण के हृदय में चाहे कितने भी लोग आए, राधा ही वास करती थी। कृष्ण को तकलीफ होती थी तो राधा को पता चलता था, राधा को तकलीफ होती थी तो कृष्ण को पता चलता था। ऐसे ही शिव जी और पार्वती जी एक दूसरे के लिए ही थे। ये कहते ना, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता। या फिर लोग सोचते थे कि यार जैसे कि रांझा हीर की कथाएं पहले वो हो चुकी हैं, प्रचलित हो चुकी हैं कि हीर रांझा जो थे, एक को चोट मारते थे, दूसरों को लगती थी। वो कौन थे? वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में ही थे। वो गॉड गिफ्टेड पर्सन थे। और ट्विन फ्लेम पर्सन जो भी होते हैं वो गॉड गिफ्टेड पर्सन ही होते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम पर्सन हो तो आप गॉड गिफ्टेड पर्सन हो, ठीक है। आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, और ये भी आपके ही कर्मा की वजह से आप ऐसे हो। आपने किसी जन्म में मतलब क्या, चाहे आप सोलमेट में रहे हो या कुछ भी, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ भगवान की कृपा तब होती है जब हम अपने कर्म सुधार के चलें, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो अपनी लाइफ के सोल उसको इसी जन्म में कंप्लीट करो, ठीक है। अदर अलग अलग जन्मों की क्या गारंटी, आपको कब नॉलेज होगी उस चीज़ की। अभी तो आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट बर्थ में पता नहीं कब तक आप बड़े होगे, कब तक फिर कार्मिक सिचुएशन में आओगे। उनसे मिलने के लिए आपके लिए कार्मिक बंदे तो आएंगे, आपको रियलाइजेशन कराएंगे, आपको नॉलेज देंगे कि आप रियल पर्सन कौन है। बार बार पहचानना, बार बार ये सब कुछ, क्योंकि भूल जाते हैं हम नेक्स्ट बर्थ में कि पिछले जन्म में क्या हुआ। तो क्या होगा, इस बर्थ में रियलाइजेशन हुआ है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इसी बर्थ में कंप्लीट करो ना, नेक्स्ट बर्थ के लिए क्यों छोड़ते हो, ठीक है। ओके मेरे प्यारे सोल्स, अभी मैं आपके आज के लिए इतना ही। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो तो अपने आप को पहचानो, ठीक है। आप बोलो कि भगवान अगर ये बंदा हमारा ट्विन फ्लेम है तो हमें वो दो सिंबल्स, तो हमको सिंबल्स मिलेंगे। किसी किसी को एंजल नंबर दिखाई देते हैं, किसी किसी को उनका नाम रिपीट होने लग जाता है, हर जगह नाम ही नाम दिखने लगते हैं। किसी इंसान को हर पर्सन में दिखाई देने लगता है। कितना फिल्मों में कहते थे पहले, जैसे कि लोग कहते हैं फिल्मों में कि चारों तरफ घंटियां बजने लगेंगी और चारों तरफ मतलब म्यूज़िक सुनाई देने लगेगा जब आपसे रियल पर्सन मिलेगा। और क्या कहते हैं, आपको चारों तरफ वही 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 किताबों में भी वहाँ पे सब जगह वही दिखाई देने लगेगा, है ना। तो ये तो रही एक फिल्मों की बात, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। कोई चीज़ ऐसे नहीं होती, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम पर्सन्स के साथ ही होता है, और लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक मजाक है। कार्मिक और सोलमेट जो नॉर्मल पर्सन, सोलमेट के साथ ऐसा कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। सोलमेट पर्सन एज अ फ्रेंड आते हैं। सोलमेट के साथ होता है, कुछ लेवल तक होता है, उनके साथ कुछ लेवल तक होता है, क्योंकि सोलमेट पर्सन जैसे कि शादी वगैरह, कुछ सोलमेट को भी तो भगवान डिवाइन ही भेजते हैं हमारे पास, लेकिन हाँ किसी ना किसी तरीके से। लेकिन ना जो चीज़, जो फील, जो रियलाइजेशन होता है ना ट्विन फ्लेम के, वो अलग ही होता है। आपको अलग ही रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको ना आपका दिल कह देगा कि हाँ ये बंदा कुछ अलग है। मतलब सोलमेट आने के बाद सिर्फ आपको वैसा पीस मिलेगा, लेकिन आंतरिक जो सोल सेटिस्फेक्शन जिससे मिले वो आपका रियल ट्विन है, ठीक है। सोल सेटिस्फेक्शन मतलब आप उनसे वैसे ना मिले बेशक से, सिर्फ बात करें, सिर्फ पहले शब्द से आपकी सोल उनको पहचान दे कि ये मेरी रियल पर्सन है। आपको उससे बात करने का मन करेगा,
बात करने का औरों से भी मन करता है, लेकिन उनसे ना एक अलग ही खिंचाव होगा जो आपको पता ही नहीं होगा, क्यों मैं इस इंसान से बात कर रहा हूँ, क्यों मैं इस इंसान से बात करती हूँ, क्यों ये इंसान बार बार घूम कर आ जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ तो मेरे और साथ भी हुआ, वो सब तो निकल गए, लेकिन ये इंसान घूम घाम के मेरे पास ही आ जाता है, क्यों आता है? तो ये सब इसलिए आता है क्योंकि आपका ट्विन आपसे अलग हो ही नहीं सकता है, वो वापस आ जाएगा, आपकी आपकी आंतरिक स्वरों से खींचती रहेगी, ठीक है? तो दूर जाने के बारे में सोचना ही बंद कर देना, ठीक है? जो सोल जो ट्विन एनर्जी में है, उनका तो लिखा ही नहीं है कि वो एक दूसरे के बगैर रहेंगे, ठीक है? लिखा ही नहीं है कि एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, वो एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते हैं, ठीक है? बेशक से अलग रहना पड़ जाए, लेकिन अलग रह करके भी उनकी ज़िंदगी हेल हो जाती है, हेल बोलते हैं ना, हेल खत्म नर समान। हम जो कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहे होते हैं ना, कई बार हमारे ट्विन फ्लेम वाले एनर्जी ही उनसे हमें निकाल देती है। कहते हैं ना, कार्मिक से हम निकलना बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम आने के बाद हमारी लाइफ में इतना चेंज आ जाता है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं हम कि हम ट्विन फ्लेम में जो कार्मिक बंदे को आराम से रिलीज करके आ जाते हैं, ठीक है? बहुत बता दिया, देखो कैंडल्स में भी अभी ताकत नहीं बची है, वो बोल रहे कि यार बस करो, अभी कितना बताऊँ, है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय मेरे प्यारे व्यूअर्स।